एक बार का वाकया है कि एक मुल्क में एक बादशाह था और उस बादशाह की बादशाहत के अंदर, उस मुल्क के अंदर एक बाहर से एक जौहरी आता है और वो जौहरी अपने साथ में बहुत सारे कीमती हीरे मोती इस तरीके के वो लेकर आता है बादशाह के दरबार में बेचने के लिए, फरोख्त करने के लिए। और वो लाकर बादशाह सलामत के सामने रख देता है और बहुत सारे हीरों की वो खुसूसियत और तारीफें करता है। तो उसमें से 2 हीरे थे, बड़े नायाब थे, रात में चमकने वाले, बड़ी चमक दमक वाले हीरे। तो बादशाह सलामत उसमें से एक हीरा खरीदता है, कुछ और छोटे हीरे खरीदता है बादशाह सलामत। खरीदने के बाद उसको मुंह बोले इनाम दिया जाता है और बहुत सारा पैसा दिया जाता है और पैसा दे कर वो रवाना हो जाता है, दरबार के बाहर निकल जाता है। अच्छा, जब वो दरबार से बाहर निकल रहा था तो गेट के पास उसके पीछे एक चोर होता है और वो चोर उसके पास में आता है और कहता है, और भाई साहब बताइए खैरियत है? तो कहता है ठीक है भैया, और तिजारत कैसी चल रही है, क्या है? उसने बताया, भाई अल्लाह का शुक्र है, बढ़िया है, हमारी तिजारत भी बढ़िया। तो वो कहता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो वो किसी जगह का नाम बताता है। जगह का नाम बताने के बाद बोलता है, अच्छा तो उधर ही तो हमको भी जाना था, तो क्यों ना हम दोनों साथ में चलें और जो है आपका और हमारा सफर हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। तो बोलता है ठीक है, इससे अच्छी क्या बात है, चलो साथ में चलते हैं, 1 से 2 हो जाएंगे और सफर भी अच्छा कट जाएगा। हालांकि वो जौहरी बड़ा होशियार था और चालाक था और वो समझ गया था कि इसकी नीयत अच्छी नहीं है, ये बंदा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों साथ में हो जाते हैं और चलते चलते रात हो जाती है। रात होने के बाद एक पेड़ के नीचे ये दोनों आराम करते हैं, कुछ खाना पीना खाते हैं। खाना पीना खाने के बाद जौहरी कहता है कि चलो आराम किया जाए। तो वो चोर अपनी कमीज उतार कर उस पेड़ के नीचे किसी टहनी में या शाख में वो लटका देता है। तो जौहरी भी ऐसा ही करता है, वो भी अपने कमीज या कुर्ता जो भी था वो भी लटका देता है। दोनों सो जाते हैं। सोने के बाद जौहरी उठता है और उठते ही वो नायाब जो एक हीरा था वो उठा करके और जो है उस चोर की कमीज में रख देता है और फिर अपनी जगह पे आकर सो जाता है। थोड़ी देर के बाद चोर की नींद खुलती है। चोर उठता है और उसके बॉक्स में या उसकी गुदड़ी में सब जगह वो तलाश करता है, हत्ता कि वो जौहरी की कमीज में भी तलाश करता है। तलाश करने के बाद उसको कहीं भी वो हीरा नहीं नजर आता है। वो मायूस होकर आके लेट जाता है और सो जाता है। फिर जब सुबह होता है, सुबह होने पर कहते हैं चलो भाई नाश्ता वास्ता कुछ किया जाए। तो वो दोनों नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ता करते करते वो चोर बोलता है कि आपके हीरे की वो चमक दमक जो थी वो कुछ रात में हमको दिखाई नहीं पड़ी कुछ, तो कहाँ है हीरा आपका? तो वो जौहरी सुबह होने से पहले वो उसकी जेब से हीरा निकाल कर फिर अपनी जेब में रख लेता है। वो नाश्ते में बैठा होता है, ऐसे निकालता है, बोलता है कि भाई देखो ये तो हीरा हमारी जेब में ही रखा था और आपको दिखा नहीं, चमक था इसमें। तो बोलता है अच्छा भाई चलो कोई बात नहीं। फिर सफर चलते रहे। उसके बाद में फिर दूसरी रात आती है। दूसरी रात में भी ऐसा ही होता है और फिर वो इधर उधर तलाश करता है और जौहरी जो है चुपके से नजर बचा कर वो हीरा फिर उसी की कुर्ते में या कमीज में रख देता है और वो फिर इधर उधर तलाश करता है और अपनी कमीज में वो नहीं देखता है। फिर वो मायूस हो जाता है। फिर दूसरे दिन सुबह बोलता है कि आपका वो हीरा और कुछ चमक दमक कुछ दिखी नहीं। बोलता है चमक दमक नहीं दिखी, ये देखो मेरे पास है हीरा। उसको फिर बड़ा ताज्जुब होता है
कि यार मैंने तो पूरी रात इसकी पूरी कमीज को देखा, इसके सारे सामान को देखा, इधर उधर देखा, पेड़ के नीचे देखा, लेकिन हमको तो हीरा कहीं नहीं मिला। फिर जब तीसरी रात होती है, तीसरी रात भी ये मायूस हो जाता है और सुबह उठता है। सुबह उठने के बाद फिर वो सवाल करता है, वही सवाल करता है। तो वो जब सवाल करता है फिर वो खुद बता देता है चोर जौहरी से कि भाई साहब मैं एक चोर हूँ, न कि तुम्हारा साथी हूँ, न मैं तुम्हारे गाँव का, मैं एक चोर हूँ। तो जौहरी बोलता है कि भाई साहब हमको भी पता था कि आप चोर हैं। तो कहा भाई वो तो ठीक है, लेकिन ये बता दो आखिर ये हीरा आप रखते कहाँ थे। फिर उसने बताया कि जब आप सो जाते थे तो ये हीरा मैं आपके ही कमीज में और कुर्ते में रख देता था, और आपकी सुबह जगने से पहले ये हीरा मैं फिर अपनी जेब में रख लेता था। तो बोला भाई आप तो हमसे बड़े वाले निकले। तो इस कहानी का जो सुनाने का मकसद है, जो बताने का मकसद है कि लोग दूसरों की तरफ देखते हैं, दूसरों को बुरा भला कहते हैं, लेकिन वो खुद अपनी जेब में, अपने गिरेबान में कभी भी नहीं देखते हैं। इसीलिए कहते हैं कि दूसरे पे उंगली उठाने से पहले